तो गाइस हम अब जा रहे हैं पूरा अयोध्या और हम मजे करेंगे अयोध्या में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके लिए अयोध्या धाम ट्रैवल ट्रिप करके एक ब्लॉग बनाई हूँ। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी वीडियो मैं बना के लाई हूँ क्योंकि हमारा अयोध्या, बनारस और विंध्याचल का ट्रिप था। करीब ये 6 दिन का ट्रिप था, जिसमें 2 दिन अयोध्या, 2 दिन वाराणसी और 1 दिन विंध्याचल मंदिर के दर्शन का ट्रिप था। तो दोस्तों यहाँ पर समर वेकेशन में हमने जो प्लानिंग की थी, क्योंकि हम लोग एक इंटरनेशनल ट्रैवलर है, क्योंकि हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद था और थोड़ा धार्मिक जगह जाने के लिए हम लोग हमेशा ही प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फ़िलहाल हम लोग अयोध्या कैंट पहुँचे हैं और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ हम, आदित्य, राधा और उसके पापा, हम लोग यहाँ पर से अयोध्या कैंट के बाद हम लोग अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुँचे। और यहाँ देख सकते हैं कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। दोस्तों अयोध्या का नवनिर्माण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद हमारे देश की काया ही पलट गई। आप देख सकते हैं क्या अयोध्या था और क्या अयोध्या बनकर तैयार हुआ है। ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है और ये काफ़ी खूबसूरत है। ये बहुत बड़े एकड़ में बनाया गया है। दोस्तों आप बारीकी से देखें कितने एक एक जगह कितना खूबसूरत बनाया गया है। बिल्कुल साफ़ सुथरा और पंखे का पूरा इंतजाम है। ये फुली एसी रेलवे स्टेशन है और यहाँ आप आकर पहुँचेंगे, आकर ऐसा महसूस होगा कि आप एयरपोर्ट पर पहुँच गए। और काफ़ी बड़े परिसर में बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा गया है और यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशी का एहसास होगा, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन नहीं, बिल्कुल एयरपोर्ट है। दोस्तों अयोध्या धाम हम लोग के दिल के बहुत ही करीब है। आप लोगों ने भी अयोध्या धाम और बाबरी मस्जिद की विवाद देखा होगा। तो एक हिंदुओं का सपना पूरा हुआ, क्योंकि हमारा राम मंदिर जो कि 500 साल के प्रयास के बाद यह मंदिर निर्माण हुआ है और हम सभी सनातनियों का सपना सच हुआ है। दोस्तों फिलहाल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से बोल रही हूँ कि पूरी तरह से कवर कर ले। मैं अलग से ही अयोध्या से रिलेटेड 4-5 वीडियो बनाऊँगी। जो कोई भी आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पूरा एक अलग ही ब्लॉग बनाऊंगी। फिलहाल मैं इस ट्रैवल टूर गाइड प्लान ब्लॉग में भी कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ। भैया दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लॉकर रूम है और यहाँ पर आप लॉकर रख सकते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे देखिए, लिस्ट रखी है। प्रति 3 घंटे के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट है और आप जूम करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आप लॉकर रूम में आप रख सकते हैं। यहाँ पर साथ में वॉशरूम भी काफ़ी है, लेकिन एक चीज़ माइनस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इतनी चढ़ावा चढ़ने के बाद भी टॉयलेट वॉशरूम के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों आज से कई साल पहले मैं अयोध्या आई थी, तब अयोध्या बहुत प्राचीन अयोध्या हुआ करती थी और आज मैं इस अयोध्या को देखकर अभिभूत हो रही हूँ। दोस्तों फिलहाल हम लोग अयोध्या रेलवे स्टेशन से हनुमानगढ़ी पहुँचे हैं और यदि आप अयोध्या धाम में रहना चाहते हैं, तो यदि स्टे करना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से 100-150 मीटर के अंदर ही आपको राम मंदिर मिल जाएगा। और करीब कहते हैं ना कि लोगों ने ये बताया कि 500 मीटर के अंदर ही अयोध्या धाम में जो जितने भी दर्शनीय स्थल है वहाँ आप आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हनुमानगढ़ी है और हम लोग स्नान ध्यान करके सुबह की सुबह सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुँचे। कहते हैं ना कि राम मंदिर के दर्शन के पहले आपको श्री हनुमान जी से परमिशन लेनी पड़ती है। इनके अनुमति के बिना राम मंदिर आप दर्शन करने नहीं जाते। तो जो भी तीर्थयात्री अयोध्या धाम आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुँचते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह अयोध्या धाम पहुँचे थे। हमने किसी कमरे में, होटल कमरे में स्टे किया। उसके बाद स्नान ध्यान करके हनुमान जी की प्रसाद, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड्डू प्रसाद बिकता है और यहाँ भी धांधली हो रही है। दोस्तों ये जो मेरा ब्लॉग है अयोध्या ट्रैवल ट्रिप गाइड ब्लॉग है, तो इसमें मैं आपको भगवान के दर्शन भी कराऊंगी। अयोध्या में कहाँ कहाँ आपको घूमना है उन सब की जानकारी दूंगी और अलग से अयोध्या क्या, कब घूमे, कैसे घूमे, कितना खर्च हुआ, ये सारी वीडियो मैं अलग से डालूंगी। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मैंने जो अयोध्या में अच्छा था, जो बुरा लगा, जो भी चीज़ थी मैंने पकड़ा और वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अयोध्या जाने से पहले या कहीं भी जाने से पहले आप लोग प्लानिंग करें। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपनी समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, जब भी छुट्टियाँ मिले आप अपने पूरी फैमिली के साथ, बच्चों को खासकर, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मंदिरों के दर्शन का बहुत स्थान है। हमारे पास 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है और अष्टविनायक है। इन सब की मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी बोलते हैं कि बाप रे कितना घूमती हो, पर कहते हैं ना कि हम घूमते नहीं, हम तीर्थ यात्रा करते हैं। और साथ ही मैं अपनी ब्लॉग में, वैसे तो मेरी व्यूज़ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मेरी ये इच्छा है
कि मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं। लेकिन आप सब यदि मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीखते हैं और जैसा भी आप लोगों को लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। यदि यदि कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ फ़िलहाल ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी क्योंकि दिन सोमवार का था। हम लोगों ने हनुमानगढ़ी 2 बार दर्शन किए। ये पहले दिन का ट्रिप है जो कि हम लोग सबसे पहले स्नान ध्यान करके हनुमानगढ़ी पहुँचे। वैसे तो कैमरा वीडियो शूट करना बहुत मना होता है, फिर भी साइड में होकर के हम लोगों ने ये ब्लॉग बनाई। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी विराजित हैं और कहते हैं कि अयोध्या की सबसे ऊपर टीले में है। अयोध्या के सबसे ऊंचे टीले में ये विराजित हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है और कहते हैं ना कि यह अयोध्या के कोतवाल हैं और ये अयोध्या की रक्षा करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड्डू का चढ़ावा चढ़ता है और लड्डू के चढ़ावा में चढ़ाने के बाद यहाँ पे लोग दिया बाती और आरती करते हैं। साथ में यहाँ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सबका पाठ करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं कि माँ सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि का वरदान दिया था। हनुमान चालीसा में भी यह वर्णित है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। कहते हैं कलयुग में माँ भगवती और सबसे ज़्यादा हनुमान जी की पूजा की जाती है। वैसे मुझे भी हनुमान जी से बहुत आस्था और श्रद्धा है। वैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद निकले और श्री राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह राम जन्मभूमि परिसर में हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके जैसे आप एंटर करोगे तो एक साउथ इंडियन मंदिर मिलेगा। फिलहाल साउथ इंडियन मंदिर की जानकारी मेरे पास नहीं है, पर अयोध्या राम मंदिर सचमुच जन्मभूमि बहुत ही खूबसूरत बना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत आसानी से दर्शन किए। अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए एक सुगम दर्शन करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जा करके आप बहुत आसानी से फ्री सुगम दर्शन ऑनलाइन बुकिंग होती है, जिसमें कि आपको अपना डिटेल्स देना पड़ता है। साथ में आप लोग कितने सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं, कितने परिवार के कितने लोग हैं, सारी जानकारी देना पड़ता है। तो अयोध्या में आप भीड़ भाड़ से बचने के लिए सुगम दर्शन करके वेबसाइट को आप जाएं और अपनी टिकट बुक करें। ऑनलाइन टिकट बुक होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मान लीजिए बिना टिकट भी जाएं तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये दूसरे दिन का टाइम है, दिन है मंगलवार। तो कहते हैं ना कि मेरा जो बेटा आदित्य है वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। साथ में वो सुबह सुबह उठ गया और अपने पापा के साथ श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए निकल पड़ा। उसके बाद शाम में हम और राधा छूट गए थे, तो सुबह तो जा नहीं सके। और ये हनुमानगढ़ी मंदिर और यहाँ के बाद हम लोग कनक मंदिर जाएंगे और दशरथ महल जाएंगे, साथ ही राम की रसोई जाएंगे। तो अयोध्या में जो भी दर्शनीय स्थल है वो आसपास ही हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्या कि किसी से भी आप पूछ लीजिए आपको मिल जाएगा। बिल्कुल 100-150 के अंदर सारे दर्शन हो जाएंगे। सिर्फ आपको राम की पैरी जो लता चौक है उसकी जाने के लिए आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑटो मिलेगी। उस ऑटो से आप लता चौक जा सकते हैं, राम की पैरी जा सकते हैं, अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये रास्ता जो भी मेरे कैमरे ने शूट किया मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं तो एक दिन में ही आप सारे दर्शनीय स्थल को कवर कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने 2 दिन का प्रोग्राम बनाया था क्योंकि मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं राम मंदिर दर्शन करूं, क्योंकि अयोध्या विवाद में हमने बाबरी विवाद हुई थी तो वो हमने अपने बचपन में देखा था। देखिए ये राम भरत मिलाप मंदिर है जो कि आपको कनक मंदिर जाने वाले रास्ते में ही मिलेगा। कहते हैं कि राम और भरत का मिलाप यहाँ हुआ था जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद यहाँ लौटे थे तो भरत जी जो कि एक कुटिया में रहते थे वो प्रभु राम को अयोध्या महल जाने से पहले यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस मंदिर का नाम राम भरत मिलाप है और ये मंदिर में आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन बना हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग के ज़माने का ही। और काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं थी मंदिर, क्योंकि पंडित जी बता रहे थे सभी मंदिर बड़े बड़े मंदिर में फंड होता है लेकिन यहाँ उनको चढ़ावा नहीं मिलता है, लोग भी कम आते हैं। लेकिन ये रास्ते में पड़ा तो हम लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे और आप देख सकते हैं कि मंदिर भी अच्छा है लेकिन यहाँ चढ़ावा कम मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग दशरथ महल मंदिर पहुंच गए हैं। तो ये दशरथ महल मंदिर है और रास्ते में आप देख सकते हैं कि जितने लोग भीड़ में मिल रहे हैं हम लोग सब इसका वीडियो शूट करें। यहाँ भी बंदर बहुत है, बंदरों से आप अपने सामान की ज़रूर रक्षा करें। और धीरे धीरे यहाँ पर दर्शनीय स्थल हम लोग दशरथ महल पहुँच चुके हैं जो कि काफ़ी बड़ा है और अंदर की सीन भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
जैसे ही आप दशरथ महल प्रवेश करेंगे तो बहुत अच्छा श्लोक और दोहा लिखा है। कहते हैं ना कि जो भी राम नाम जपते हैं उन्हें उन्हें कोई डर और भय नहीं होता है। इस तरह के सभी तरह के कष्टों को दूर किया जाता है। कहने का मतलब है कलयुग केवल राम नाम आधारा है। आप किसी भी तरह से भगवान का नाम जपे, चाहे राम हो या राधे राधे, कोई भी नाम जपे। वैसे तो यहाँ अयोध्या का वर्णन है तो यहाँ पे राम राम ही जपा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम दिखा सकते हैं कि अयोध्या में श्री दशरथ जी की तो 3 पत्नियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पर दशरथ जी के भी कई महल थे। तो फिलहाल यह जो महल है, कालांतर में बहुत सारे महल बने और टूटे, लेकिन जो भी आज दशरथ जी का महल का अवशेष बचा वो मैं दिखाना चाहती हूँ। जैसे आप इंटर प्रवेश करेंगे तो राम, सीता और साथ में हनुमान जी की मंदिर मिलेगी। और यहाँ पर अब मैं अपने कैमरा को पूरी तरह से घुमा रही हूँ। सब जगह रामायण की चौपाई और श्लोक लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा महल है जिसमें झरोखा बना है। ऊपर से आप पहले ज़माने में रानियाँ ऊपर रहती थी क्योंकि वो नीचे नहीं होती थी। भगवान जो भी राजा होते थे उनका दरबार लगता था। तो अब ये मंदिर और मठ बन चुके हैं। यहाँ पे पर्यटक ज़रूर आते हैं पर यहाँ पे सिर्फ साधु और संत रहते हैं। मंदिर अच्छा ही है, मंदिर क्या महल ही है। लोग इसे दशरथ महल के नाम से जानते हैं। और यहाँ भगवान की भजन कीर्तन हो रही है। फ़िलहाल मैंने साउंड को म्यूट कर रखा है कि यदि मैं साउंड ऑन करूँगी तो फिर ये कॉपीराइट क्लेम आएगा। तो यहाँ फ़िलहाल मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितना अच्छा बना है और ये हमारी धरोहर है। इन सबको हमें अपनी पहचान बना के रखनी होगी। दोस्तों आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ काफ़ी लंबा बन गया है। मैंने तो पहले सोचा कि इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि जो भी मेरे ब्लॉगर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक ही बार में वो सारी वीडियो देख लें। क्योंकि ये हमारी ट्रैवल ब्लॉग जो भी बनती है वो हम लोग कहाँ घूमे, क्या खाएँ, क्या किए, उस छोटी छोटी बातें डालती हूँ। फ़िलहाल तो ये शाम का टाइम है और हम लोग थक चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे दशरथ महल दर्शन के बाद हम और राधा यहाँ बैठे हैं और बच्चों को कुछ भूख लगी। यहाँ पीछे है, आप देख सकते हैं कि एक मंदिर बना है जिसमें कि राम जानकी मंदिर। और ये देखिए पुराना अवशेष है जिसे अभी भी कुछ बच गया है, क्योंकि इस महल को फिर से नवनिर्माण किया गया है। और ये जो चीज़ थी वो बहुत प्राचीन थी। ये दशरथ महल के बाहर का सीन है। तो यहाँ पे ऐसा जगह जो आपको काफ़ी प्राचीन लगेगा, ऐसा लगेगा कि सतयुग के ज़माने का है। जैसे मंदिर में आप इंटर करते हैं ना कोई ऋषि मुनि रामायण वाचते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कान और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाती है। मैं तो अपने सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे अपनी रामायण, गीता, भागवत बहुत पसंद है। और मैं लोगों से ये भी कहती हूँ कि आप अपने जड़ से जुड़ें, बच्चों को ज़रूर जोड़ें। आजकल तो बच्चे अंग्रेज बनते जा रहे हैं। यदि माता पिता गोवा और शिमला और कुल्लू मनाली घूमने की जगह धार्मिक स्थल घूमें तो बच्चों का जीवन ही बदल जाएगा। अयोध्या एक सपना था। 30 साल पहले जब अयोध्या विवाद हुआ था तब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे और ऐसा लगता था कि एक श्लोक कान में गूंजता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब अयोध्या नवनिर्माण की तारीख आई तो हम लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद मंदिर बनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। तो एक सपना था कि जाके राम मंदिर दर्शन करें। दोस्तों बात करते करते हम लोग यहाँ पर कनक भवन पहुँच गए। यह कनक भवन माँ कैकेयी ने बनवाया था। कहते हैं कि सीता जी के मुँह दिखाई में माँ कैकेयी ने उन्हें यह महल दान किया था। तो ये भी महल अच्छा ही है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े परिसर में है। कैकेयी माता भगवान राम जी की सबसे प्रिय माता थी, क्योंकि कैकेयी माता भी राम जी को उतना ही प्यार करती थी जैसे कौशल्या माता। और श्री दशरथ जी अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी माता को बहुत प्यार करते थे तो उन्होंने यह महल बनवाया था। लेकिन जब सीता माँ विवाह करके आई थी तो उन्होंने यह महल सीता माँ के मुँह दिखाई में दिया था।
कनक दर्शन करने के बाद हम लोग राम की पैरी और लता चौक के लिए निकल गए। यहाँ पर आप प्राइवेट गाड़ी से नहीं आ सकते। यहाँ पर अयोध्या के ट्रस्ट की तरफ से जो भी वाहन है, जो गाड़ी है, या ऑटो कर के आप जा सकते, ई रिक्शा से जाते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 20 रुपया लेकर के आपको लता चौक पहुँचाएगी, साथ में राम की पैरी और सरयू घाट मिल जाएगा। तो ये शाम का वक्त है, हम लोग राम की पैरी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लता चौक बनाया गया है। बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा कि लता चौक पहुंच गया। तो यहाँ पर हम लोग लता चौक पहुँचे, कुछ फ़ोटो वगैरह शूट किए। और यहाँ बहुत सारे लोग मिले थे जो कि यहाँ पहले भी अयोध्या दर्शन करके गए हैं। कई न्यूज़ वाले भी यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे। तो दोस्तों हम लोग लता चौक पहुँच गए और इसकी जस्ट बाएँ तरफ ही राम की पैरी है और शाम का वक्त है। आप देख सकते हैं कि सूर्यास्त हो रहा है। और यहाँ पर ये तो राम की पैरी है, साथ में जो सरजू नदी है वो बाएं तरफ है। तो यहाँ पर हम लोग ने तो स्नान के लिए नहीं रुका, क्योंकि मेरे जो फैमिली वाले हैं वो कह रहे थे कि कल प्रातःकाल आएंगे और हम लोग सरयू नदी में स्नान करेंगे। तो यहाँ पर लोग दीप जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और राम की पैरी की मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि हमारे प्रभु श्री राम इसी सरयू नदी में स्नान किया करते थे। इसका भी प्राचीन महत्व है। और कहते हैं सरयू नदी के पीछे एक कहानी है। कहते हैं अयोध्या के नवनिर्माण में सरयू नदी का भी बहुत विशेष महत्व है। तो दोस्तों शाम का वक्त है और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सरयू नदी है। और यहाँ का जो वीडियो हमने शूट किया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि शाम में लोग यहाँ लता चौक आते हैं, राम की पैरी में आते हैं। और यदि आप सरयू नदी आरती के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूर पर आपको जाना पड़ेगा। वो सरयू नदी का दूसरा किनारा होगा जहाँ की संध्या आरती होती है। तो यहाँ पर शाम में ये चौक है, लता चौक है, और उसका जो दृश्य है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से रामपथ निकलता है। कई ऐसे न्यूज़ चैनल में आपने यहाँ से देखा होगा कि यहाँ पर रामपथ है। लोग यहाँ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और अच्छा लग रहा था यहाँ आकर, क्योंकि शाम में हमने जो यहाँ समय गुजारे लता चौक पर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि धीरे धीरे रात बीतने लगी और डिनर का समय हो गया। तो आदित्य बहुत बार कह रहा था मुझे भूख लगी, मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो करीब यहाँ पर आधा 1 घंटा के बाद रहने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। उसके बाद हम लोग तुलसी उद्यान पार्क गए। कहते हैं ये भी एक बैठने और दर्शनीय स्थल है। कहते हैं यहाँ पे लोग शाम गुजारने के लिए तुलसी उद्यान पार्क जाते हैं। कहते हैं संत तुलसीदास के नाम पर अयोध्या में भी उनकी मंदिर है, वो भी एक दर्शनीय स्थल है। और यदि मैं टॉप 10 प्लेस ऑफ अयोध्या बनाऊंगी तो वो भी एक वीडियो उसमें सम्मिलित रहेगा। शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉल्स लग जाते हैं और खाना यहाँ हर रेंज का मिलता है। दोस्तों यदि आप अयोध्या आए तो आपका मिनिमम 120 रुपये थाली, 100 रुपये थाली से लेकर के आपकी 500 1000 तक की थाली जाएगी। आप जितना आपका बजट हो उस हिसाब से खाएं। यहाँ पर लस्सी बहुत मिलती है। इससे ज़्यादा मुझे वाराणसी में लस्सी खाने का मिला, क्योंकि वो काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी थी। अयोध्या में खाना महंगा ही है और यदि कम बजट वाले हैं वो भी अपने हिसाब से खा सकते हैं। आदित्य की बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ टेस्टी सा खाऊं, तो किसी रेस्टोरेंट हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया। कहने का मतलब है कि काफ़ी दिन, पूरे दिन भगवान के दर्शनीय स्थल के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर करने के लिए। तो यहाँ हम लोग जैसे ही बैठे वैसे ही आदित्य अपनी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखा था। वो एक एक करके अपना खाने का बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए और खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए। तो भाई बच्चे काफ़ी थक चुके थे और हम लोग बिल्कुल टायर्ड हो चुके थे। और आज तो डिनर करते करते हम लोगों ने कल की प्लानिंग की थी और डिनर में हमने क्या खाया, कढ़ाई पनीर और मटर पनीर, साथ में तंदूरी रोटी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरे दिन सुबह हम लोग प्रातःकाल उठे और सब ने मिलकर सरयू नदी के स्नान का प्रोग्राम बनाया। पर यहाँ पर जो पुरानी सरयू नदी है वहाँ पर कपड़े बदलने का बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं है, लेकिन राम की पैरी में कपड़े बदलने का इंतज़ाम है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पुरानी सरयू नदी में क्या क्या व्यवस्था है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी लोग सरयू नदी में स्नान की प्राचीन मान्यता है। यहाँ भी काफ़ी अच्छे ढंग से इसे डेकोरेट किया गया है। सरयू नदी में यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम है। शाम में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सरयू नदी के दर्शन करते हैं, यहाँ बैठते हैं और साथ ही यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस में ही राम की पैरी है। तो दोस्तों ये सरयू नदी हम लोग पहुँच। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह दूसरे दिन अयोध्या का है। ये हमारी ट्रिप का दूसरे दिन और मेरे पीछे आप सरयू नदी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं और मेरी बेटी स्नान ध्यान करके आई हैं और यहाँ पर मुंडन का बहुत महत्व है। तो ये सरयू नदी में ठाकुर जी हैं, वो कह रहे थे कि हाँ हम लोग यहाँ मुंडन करते हैं। यहाँ मुंडन
और श्राद्ध दोनों ही काम किए जाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों का मुंडन करवा रहे हैं और बहुत सारे ठाकुर मुझे मिले और मुझसे पूछने लगे कि आपको अपने बच्चों का भी मुंडन करवाना है। तो हमने कहा नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए हैं। फिलहाल जो भी यहाँ की मान्यता है, जो ये भी यहाँ का रिचुअल है, वो यहाँ पे लोग निभा रहे हैं। और यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया सरयू नदी में, क्योंकि नदी गहरी है, पानी में उफान है, रेनी सीजन आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आदित्य और उसके पापा नहा रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर से स्नान ध्यान करके आए थे और यहाँ हमने सरयू नदी में उतरे और यहाँ पर माता सरयू की आचमनी की, पूजा की और इसकी स्नान ध्यान तो नहीं कर सके, क्योंकि हम लोग प्रणाम करके यहाँ से सरयू नदी को निकले। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमें अमावा राम मंदिर भी जाना था, क्योंकि जो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी दर्शनीय स्थल था जो हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे। दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। दोस्तों ये अयोध्या ट्रैवल ब्लॉग मैंने बहुत अच्छे से प्यार से बनाया। साथ ही आज हमारा अयोध्या ट्रिप समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों हमने अपनी वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट